आप देख रहे हैं आईबीएन 7 बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली में सरकार के गठन पर सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई 11 नवंबर तक के लिए टल गई है। इससे पहले कोर्ट ने उपराज्यपाल के प्रयासों की तारीफ की। सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस दत्तू ने एक टिप्पणी की। कोर्ट ने यह कहा कि सरकार गठन को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे लगता है कि एलजी एक सकारात्मक कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि एलजी सरकार के गठन की संभावनाओं को तलाश कर सकते हैं या फिर संभावनाओं के बारे में अपनी राय रख सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। सुधांशु मित्तल बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। अनिल भारद्वाज कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। पीडीटी आचार्य हमारे साथ पहले से बने हुए हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता एहतेशाम खान भी हमारे साथ हैं। लेकिन इसके पहले कि आगे बढ़े, आइए सुनते हैं कि जैसे ही सुनवाई खत्म हुई उसके बाद बीजेपी के वकील अमन सिन्हा ने क्या कहा। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बात कही है कि वो तलाशेंगे पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट फॉर्मेशन की और बाकी पार्टियों को वो बुलाएंगे चर्चा के लिए। तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप टर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने और इसीलिए इस प्रोसेस को प्ले आउट करने के लिए और समय दिया गया है 11 नवंबर तक, जब ये फाइनल डिस्पोजल के लिए लगा है। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास जाता हूं। सुधांशु मित्तल जी, आपकी पहली टिप्पणी। कल तक हमें जिस बात पे कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें हो रही थी, वो सारी कोशिशें तो आज नाकाम हो गई, क्योंकि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो एलजी साहब कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं और ये होना चाहिए। देखिए, ये बड़ा एक मजेदार स्थिति है कि यहां पे उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। एक एक संगठन का राजनीतिक आचरण आप देखें और उसके बाद तय करिए कि भाजपा में कोई दिक्कत है या बाकी राजनीतिक संगठनों की समस्या है। मैं आपका 1 मिनट ध्यान दिलवाना चाहता हूं। आर्मी के अंदर एक शब्द होता है भगौड़ा, डिजर्टर, जो आदमी अपनी ड्यूटी, लाइन ऑफ ड्यूटी से छोड़ के भाग जाए। तो आम आदमी पार्टी पहले तो बनती है भगौड़ा, बिना किसी कारण के सरकार चलाते हुए सरकार से इस्तीफा दे देती है। उसके लिए तो वो अपनी गलती मान चुके हैं। असली बात आती है, जैसे ही लोग नहीं, सुनिए, गलती तो वहां तक मान लेते तब भी कोई मुझे दिक्कत नहीं थी। मुझे तो पूरे राजनीतिक आचरण के अंदर जो दोहरापना है, जो कहते हैं ना कि बगला भगत का एक इनका तरीका है, वो मैं बताना चाहता हूं। मई के अंदर चुनाव के नतीजे निकलते हैं, इनको दिखता है कि भाजपा की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। फट से चिट्ठी लिखते हैं एलजी को कि नहीं नहीं, देखिए डिसॉल्व नहीं करिएगा अभी असेंबली को। अगर तुम कहते हो तुम्हें असेंबली डिसॉल्व करवानी थी तो भाई फिर तुमने चिट्ठी क्यों लिखी कि डिसॉल्व ना करिएगा? क्यों इनको लगा कि अब कांग्रेस जो है भाजपा को रोकने के लिए इनको फिर समर्थन दे देगी? ये पहुंच गए, मनीष सिसोदिया पहुंच गए इनके विधायकों के पास। लेकिन आपने देखा क्या हुआ? जहां तक तो आम आदमी पार्टी का सवाल है, वो तो मतलब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, और इनकी नकारात्मक राजनीति का जो जवाब इनको मिला है वो दिल्ली की जनता ने दे दिया। 7 की 7 लोकसभा हम जीते और 70 में से 60 विधानसभा पे हमारी। अगर वाकई आपकी स्थिति इतनी अच्छी है तो आप वाकई अगर आप इतनी अच्छी स्थिति में है तो फिर दिल्ली में चुनाव करने से क्यों कतरा रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि कतराने की तो उसको जरूरत पड़े जिसको कि भरोसा ना हो। हमें क्या दिक्कत होगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना काम कर रहे हैं, आज उसी की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने करी है। अब आप उस पर भी टीपा टिप्पणी करना चाहते हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी ये कह रहा हूं कि अगर आज सबसे ज्यादा उत्साहित और सबसे ज्यादा जीत के प्रति कोई आश्वस्त है तो भाजपा है इस समय। अनिल भारद्वाज जी, थोड़ा आज मुस्कुराने का मौका मिला है बीजेपी को, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 11 नवंबर की अगली तारीख भी तय है और इसको बीजेपी अपनी जीत बता रही है। देखिए आकाश जी, जो दूसरों के लिए टिप्पणी कर रहे थे सुधांशु जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे तो 3-4 महीने से किस बात का इंतजार कर रहे हैं ये विधानसभा डिसॉल्व करने के लिए? ये राजनीतिक हित साधने की भारतीय जनता पार्टी ने दोहरी चाल चली। उन्होंने कोशिश की कि संवैधानिक पद और उसके ऑफिस का माननीय उपराज्यपाल महोदय का इस्तेमाल किया जाए और इंतजार किया जाए कि हरियाणा के रिजल्ट्स क्या आते हैं, हरियाणा का रिफ्लेक्शन दिल्ली में हो। इनके बीच असमंजस था
अगर आपको किसी ने रोका नहीं था सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, के उपराज्यपाल महोदय से, जब अगर वो दिसंबर का उनका जो स्टैंड था, जो उस समय हर्षवर्धन जी ने नेता के रूप में लिया था, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, कि हम सरकार नहीं गठन करेंगे, हमारे पास नंबर्स नहीं है, तो अब कौन से नंबर्स आ गए जिस सकारात्मक भूमिका की बात उपराज्यपाल महोदय की ये कर रहे हैं? सवाल राजनीतिक है। मैं संविधान के दायरे में नहीं जा रहा हूं, मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय के का जो संवैधानिक दायरा है उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से कि 3 या 4 महीने का जो दिल्ली की जनता को जो झेलना पड़ा, जो सरकार, चुनी हुई सरकार दिल्ली को मिल सकती थी, उसका क्यों इंतजार किया गया? और अगर माइनॉरिटी सुधांशु जी, गवर्नमेंट कुल की बात मिलाकर भी कांग्रेस साथ-साथ और आम कोर्ट ने आदमी की है, पार्टी दोनों तो एक क्या आरोप इनके आपके पास ऊपर ये पूर्ण लगा रहे हैं, बहुमत है? बीजेपी के ऊपर ये लगा रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में- डिलेइंग टैक्टिक्स करते रहे हैं क्योंकि आपको डर है नहीं, कि अभी चुनाव हो जाए महाराष्ट्र तो में आप क्या शायद इनके जीते ना। पास- हाँ, मैं अनिल भाई से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं। अनिल भाई, आम आदमी पार्टी ने जिस दिन सरकार छोड़ी थी, उस जी। दिन इनके मंत्रिमंडल ने एक सिफारिश की थी कि असेंबली को जो है भंग कर दिया जाए। करी थी, आप ही की सरकार थी, आप ही के एलजी थे, जी। केंद्र सरकार आपकी थी, क्यों जी। नहीं आपने स्वीकारा? अगर जी। यही प्रावधान जी। और यही व्यवस्था और यही सब कुछ है तो आप कर देते। किस बात के लिए 3 महीने का इंतजार कर रहे थे आप? देखिए, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, दूसरों को पत्थर मारे, ये तो अच्छी बात नहीं है। जी। और मैंने कहा, आपसे मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं अनिल भाई, 15 साल सरकार आपने चलाई, जो सरकार दी पिछले 5 साल में, उसकी दुर्दशा यह हुई कि आप लोग 8 पे आ गए। लोकसभा में 7 की 7 सीटें आपके पास थी, 0 सीट पे आ गए। लोकसभा के अंदर विधानसभा शाह जब गिनती करते तो 70 की 70 में से 0 पे आ गए। और उसके बाद आप हमें नैतिकता समझाएं या राजनीतिक वस्तुस्थिति समझाएं, ये तो शायद आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। बात अब समझ लीजिए। सुनिए, अब मैं आगे सुधांशु जी, अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूं। क्या है तर्क और कुतर्क? नहीं, जी, मैं सुधांशु जी, आपकी आपको- बात का जी, जवाब हाँ। दे रहा हूं सुधांशु अनिल जी, तर्क नहीं, मैं आपने जो सवाल किया है, मैं सुधांशु जी उसका जवाब दे रहा हूं। जो आप 70 विधानसभा की बात कर रहे हैं, 2009 का इलेक्शन पार्लियामेंट का आपको याद होगा, सिर्फ तुगलकाबाद और जनकपुरी को छोड़कर 68 विधानसभाओं में कांग्रेस जीती थी, लेकिन कॉरपोरेशन में वो हालात नहीं दोहराए गए। ये तो लोकतंत्र में जनता की जीत है, वो जब जैसा समझते हैं, जिस पार्टी को देना 2.5 चाहते साल हैं। बाद, हमने अगर 2.5 15 साल साल बाद। सरकार चलाई तो दिल्ली की जागरूक जनता ने हमें वोट किया था, हमें वोट किया था और 3 बार हमें मैंडेट दिया था। आप इसको नहीं ठीक कह है। सकते। आप दोनों थोड़ा 15 पीछे साल की तरफ इंतजार जा के रहे हैं, बाद लेकिन भी मैं इस सत्ता नहीं डिस्कशन दी। में आगे जाना आपको चाहता सत्ता से हूं विमुख और रखा। राजनीति से साथ ऊपर ही उठकर सुधांशु जी, पीडीटी नहीं, आचार्य जी यहां पर हैं, जो आकाश जी, जी, आप बात पूरी करें। आकाश जी, एक जी मिनट। जी, एक मिनट आकाश जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस माइनॉरिटी गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं हम जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनाते, तो मैं सवाल करना चाहता हूं। माननीय सुधांशु जी बहुत परिपक्व नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं बड़े अदब से इनसे कहना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में क्या आपके पास पूर्ण बहुमत है? तो आप वहां बिना नंबर्स के सरकार बनाने के लिए जा सकते हैं। दिल्ली की चुनी हुई सरकार देने में आपको क्या दिक्कत थी? हमने तो आपको रोका नहीं था, हमने तो एक रास्ता दिया था। चुनी ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। मैं आचार्य जी के पास जा रहा हूं। अब लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं आचार्य जी, राजनीति से ऊपर उठकर अब 11 नवंबर अगली तारीख तय है। अगर तब तक भी एलजी तब तक अगर एलजी को ये साफ हो गया कि सरकार नहीं बन सकती है, तो उस स्थिति में क्या आपको लगता है कि मॉरल प्रेशर रहेगा सरकार पर कि चुनाव को डिक्लेयर करे? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 नवंबर की जो अवधि दी है, तो तब तक मेरे ख्याल से एक डिसीजन लिया जाना चाहिए। और वो जो जैसे आपने कहा कि मॉरल प्रेशर, तो सर्टनली मॉरल प्रेशर तो रहेगा ही, और लेफ्टिनेंट गवर्नर का फर्ज बनता है कि एक लेकिन एक और चीज है, 3 शब्द फिर फंसेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है, या क्या वो निर्देश दे सकता है, या फिर क्या वो ओपिनियन दे सकता है चुनाव के बारे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जहां तक जो ओपिनियन की बात है, वो तो आर्टिकल 143 के अंदर जो ओपिनियन देते हैं वो तो अलग सिचुएशन में है, अलग मामले को लेके होता है। जो प्रेसिडेंट उनको रेफर करते हैं कि कोई वेरी इंपॉर्टेंट लीगल इश्यू हो, उस को रेफर करते हैं और उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक ओपिनियन देते हैं।
लेकिन बाकी मामलों में अब ये जो मामला है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो कहाँ तक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसके बारे में तो अभी क्लियर नहीं है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली जो डिसाइड करते हैं उसमें इफ एंड व्हेन तो होता नहीं है, वो तो एक फाइनल डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट का जी। लेकिन इस मामले में ये तो बेसिकली पॉलिटिकल इश्यू है। बिल्कुल पॉलिटिकल इशू है, इसलिए आखिरी 30 सेकंड सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूं। अगर 11 नवंबर तक भी बिल्कुल साफ हो जाता है कि आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी चुनाव के लिए फिर तैयार है? आकाश जी, हम तो चुनाव के लिए पूर्णतः तैयार हैं, और अगर हम भी तैयार नहीं होंगे तो और कौन हो सकता है? आप खुद सोचिए, जनता हमारे साथ है, एक राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसा है जिसके प्रति आशावान है जनता, विश्वसनीयता उसके बारे में उनकी पूर्ण विश्वसनीयता है और चाहत है। जैसा मैंने आपको 2 चुनावों का बताया कि लोकसभा के 7 सीटें और 60 विधान सीटें सभा पे हमें जिताया। बाद के चुनाव देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, उसके बाद भी हम तो तैयार होंगे नहीं, और जिनके डब्बे गोल हो गए, लिफाफे फट गए, वो तैयार होंगे। ये भी ये बड़ी हास्यप्रद बात है। ठीक है। मैं खासतौर से आम आदमी पार्टी का जो पूरा आचरण है, लेकिन ठीक है, सभी राजनीतिक दल टिप्पणी कर दूं बस। मैं अभी उनका सुन रहा था, मैं अरविंद केजरीवाल जी की भाषा और उनका तर्क सुन रहा था जी। अरविंद केजरीवाल जी ने बड़े उससे कहा कि भाजपा को शर्म आनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद। अब तो आम आदमी पार्टी को शर्म आ जानी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा, 8 महीने से जो है एलजी जो है वो भाजपा के एजेंट बन के घूम रहे हैं। अरे भाई, हमारी सरकार ही 5 महीने पहले आई है, 8 महीने से कहां से हो गए? एक बात। दूसरी बात, जो अभी तक बार बार मैं एक चीज पूछा था, इन्होंने जो है क्यों मई के अंदर चिट्ठी लिख के ये कहा कि ये असेंबली जो है ये बर्खास्त नहीं होनी चाहिए? टेलीविजन पे आके बड़ी बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड लेना, बड़ी बड़ी नैतिकता की बात करना, जनता मांग रही है, जनता जवाब मांग रही है। ये भी एक टीवी के चैनल के एक एंकर है ना जो कि कहते रहे हिंदुस्तान जवाब मांग रहा है, वैसे ये भी जो है जनता के नुमाइंदे बन गए। जिस जनता ने इनको जो है इनकी नकारात्मक राजनीति से इनको बिल्कुल ही निरस्त कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। सुधांशु जी आपका भी, अनिल भारद्वाज जी आपका भी, पीडीटी चारी साहब आपका भी।